आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है प्रीपोजिशन के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस और इसका एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहला है ऑफ, है ना। पहला क्या है? ऑफ। ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे और इसको कैसे समझेंगे, से यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है। इसमें जो है जहाँ ऑफ लिखा हो, है ना, या सेंटेंस हम लोग जो है देखेंगे का, की, के, है ना, जहाँ पे प्रयोग हुआ हो, है ना, उसको किसी भी वाक्यों में जो है का क्या प्रयोग होगा, के का प्रयोग होगा, की का प्रयोग होगा, के अर्थ में अगर हो, अर्थ में संबंध बताने वाले के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। किसका होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। समझ गए? यानी कि किसी भी वाक्य में, है ना, का, के, की, ये सब में रहता है, तो इसमें जो ये संबंध बताने के लिए होता है प्रयोग किसका? ऑफ का। समझ गए? जैसे यहाँ देखिए, दिस इज ए टेबल ऑफ वुड, है ना, दिस इज ए टेबल ऑफ वुड। यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन है लगा हुआ क्या? ऑफ, है ना। क्या लगा हुआ है? ऑफ। इसमें जो है क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। यह जो है टेबल क्या चीज क्या है? लकड़ी का है ना। इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग बता रहा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। यानी भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, है ना। भारत से संबंध बता रहा है राष्ट्रपति का, इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ है। समझ गए? इसके बाद दूसरा है फ्रॉम। दूसरा क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से, जुदाई के अर्थ में होता है ना। यानी कि ये जुदाई के, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह हटने का, है ना, इसी में जुदाई होता है। तो इसमें जो होता है किसी भी वाक्यों में से जुदाई के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होगा। जैसे मोहन केम फ्रॉम नेपाल, तो यहाँ पे जो है फ्रॉम लगा हुआ है, यानी मोहन जो है नेपाल से क्या किया? नेपाल से है ना। तो क्या है उसमें जो है ये जुदाई हो रहा है ना, यानी कि वहां से है, यानी वहां से चला आया होगा ना, है ना। इसलिए यहाँ पे ये जो है जुदा हो गया हुआ है नेपाल से, कहने का मतलब वही ना, ऐसे वहां से है ना। इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। समझ गए? चलिए अगला है तीसरा पॉइंट, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स भी होता है से, सेम वर्ड ये सेम है ना। और सेम मीन्स होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है। ठीक है। इसमें जो है किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ जो है से के अर्थ में यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है ना। यानी कि निश्चित para किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ जो है से के अर्थ में यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे द सर्वेंट विल वर्क डॉट डॉट टुमारो, यहाँ देखिए यहाँ विल लगा हुआ है, इसे समझ जाएंगे क्या है, ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। समझ गए? उसके बाद है चौथा ऑफ, ओ डबल एफ। ऑफ मीन्स पता है से अलग, है ना, या गतिशील अवस्था में रहता है ये। ठीक है, वहां पे हम लोग ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं, से का। ओ डबल एफ मीन्स ऑफ मीन्स होता है से, यानी कि अलग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी अलग अवस्था में, यानी गतिशील अवस्था में जो हो। जैसे किसी भी वाक्यों में से, है ना, से अलग के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे द मंकी जम्प्ड ऑफ फ्रॉम ट्री, है ना, यानी कि कह रहा है द मंकी जम्प्ड डॉट डॉट रहेगा, है ना, फ्रॉम ट्री, यानी कि मंकी जो है छलांग लगाया किससे? ट्री से, है ना।
यानी कि ये जंप किया, कूदा, है ना, यानी कि इसलिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग है, क्योंकि पेड़ से क्या होता है, गतिशील अवस्था में, यानी कूदेगा तो गति में न रहता है, जंप लगाएगा तो वही कह रहा है से अलग, यानी गतिशील अवस्था में हो, यानी एक अगर छत पर से कूद रहा है तो गतिशील में है ना, यानी हट रहा है ना, इसलिए जो है ऑफ का यहाँ प्रयोग होगा। इसके बाद है पांचवा है बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच के बारे में इसमें होगा, ठीक है। बिटवीन क्या होता है, दो के बीच के बारे में। किसी भी वाक्य में दो के बीच में के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है ना, दो के बीच के लिए क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, समझ गए। जैसे तारा वाज सीटिंग बिटवीन रामा एंड आरती, यानी मान जाए यहाँ खाली दे देगा, ठीक है, और दो के बीच में के बात हो रहा है, तारा वाज सीटिंग, है ना, डॉट डॉट रामा एंड आरती, यानी दो के बीच में, है ना, हो रहा है क्या, तारा वाज सीटिंग, यानी तारा बैठ रही है ना, रामा एंड आरती, रामा और आरती के बीच में, है ना, तो दो के बीच में बैठ रही है कौन, तारा, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। समझ में आया, आगे समझ में, चलो नोट कर लो सभी, पॉज कर लो। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब जो है आप लोग छठा में है कि एमोंग के बारे में हम लोग जानेंगे, समझिए, एमोंग, AMONG, एमोंग के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, तीन या तीन से अधिक के बीच में तो जो है के बारे में ये कुछ भी होगा, ठीक है। एमोंग में क्या होता है, तीन या तीन से अधिक के बारे में कुछ इसमें अधिक होगा, ठीक है। किसी भी वाक्यों में तीन या तीन से अधिक के बीच में जो है के लिए एमोंग का प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है, तीन के लिए इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे द स्वीट्स हैज बीन डिवाइडेड एमोंग द चिल्ड्रन, है ना, यहाँ पे खाली दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और इसमें से प्रीपोजिशन रहेगा, द स्वीट्स हैज बीन डिवाइडेड डॉट डॉट द चिल्ड्रन, ठीक है। ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है चाइल्ड रहता तो एक बच्चा होता, ठीक है, एक चिल्ड्रन का रहा है, एक से अधिक है ना, यानी प्लुरल में है ना, यानी कि अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है एमोंग का प्रयोग करेंगे, समझिए। सेंटेंस में कर रहा है इसमें, ये सेंटेंस में तीन या तीन से अधिक के बीच में कुछ अधिक होगा तो उसमें हम लोग एमोंग का प्रयोग करते हैं, समझ गए। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एमोंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लुरल है और जो है एक से अधिक है ना। उसके बाद सातवां है, इसके बाद, ठीक है, सातवां है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है लगभग या के करीब, है ना। अबाउट मीन्स क्या होता है, लगभग या के करीब। किसी भी वाक्य में के बारे में, के अर्थ में, है ना, अबाउट का प्रयोग होता है ना, किसी के बारे में होता है ना, तो उसमें जो है अबाउट का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अबाउट टू गो, है ना, ही इज अबाउट टू गो, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। वह जाने को है, वह आने को है, ऐसा ट्रांसलेशन बनवाए थे ना आप लोगों को, तो वहाँ पे जो है ऐसा दिया रहेगा, ही इज डॉट डॉट टू गो, अबाउट यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि के करीब है या जाने के करीब है या जाने के बारे में है ना, इसलिए यहाँ पे अबाउट का प्रयोग होगा, समझ गए। चलिए अगला है आठवां, राउंड। राउंड मीन्स होता है के चारों तरफ, है ना। राउंड मीन्स क्या होता है, के चारों तरफ। किसी भी वाक्य में के चारों तरफ का प्रयोग हो या अर्थ में हो तो राउंड का प्रयोग होता है ना। जैसे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, है ना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और इसमें दिया रहेगा द मून मूव्स डॉट डॉट द अर्थ, है ना, यानी चंद्रमा जो है अर्थ के चारों तरफ में घूमता है, तो वही कह रहा है राउंड मीन्स होता है के तरफ, चारों तरफ, है ना, के चारों तरफ, यानी कि किसी भी चारों तरफ जब घूमेगा, है ना, तो वहाँ पे हम लोग राउंड का प्रयोग करते हैं, समझ गए, समझ में आ गया। चलिए अगला है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, समझ गए। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में। किसी भी वाक्य में के बारे में लिखा हो, है ना, यानी हिंदी में के अर्थ में अबाउट का प्रयोग होता है।
जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोनिका, अबाउट यहाँ खाली जगह रहेगा है ना, और लिखा रहेगा व्हाट डू यू थिंक डॉट डॉट मोनिका, है ना, क्या तुम जो है मोनिका के बारे में सोचते हो या सोचती हो, है ना। तो इसमें यहाँ पे अबाउट के बारे में हम लोग प्रयोग करेंगे, के बारे में, ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू थिंक डॉट डॉट मोनिका, क्या तुम मोनिका के बारे में सोचती हो। तो इसमें जो है यहाँ पे अबाउट का प्रयोग होगा, क्योंकि अबाउट यानी के बारे में किसी के रहेगा तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग करेंगे, समझ गए। इसके बाद है 10वां अराउंड। अराउंड मीन्स होता है के आसपास या चारों तरफ, है ना, कोई चीज के आसपास या चारों तरफ। जैसे किसी भी वाक्य में के पास के अर्थ में अराउंड का प्रयोग होता है। जैसे द पीपुल वेयर स्टैंडिंग अराउंड माई हाउस, है ना, यहाँ पे अराउंड दिया हुआ है प्रीपोजिशन, यहाँ पे अराउंड दिया हुआ है, यानी कि सम पीपुल वेयर मूविंग अराउंड द सन। उसके बाद है तीसरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे है ये अबाउट सॉरी अराउंड दिया हुआ, यहाँ कह रहा है, जैसे इसमें ध्यान दीजिए, के पास, है ना, कहीं किसी के पास या चारों तरफ, तो द पीपुल वेयर स्टैंडिंग डॉट डॉट माई हाउस, है ना, मेरे घर के आसपास जो है या चारों तरफ कुछ लोग हैं खड़े, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अराउंड का प्रयोग होगा, समझ गए, आगे समझ में। इसके बाद है सम पीपुल वेयर मूविंग डॉट डॉट द सन, यानी कुछ जो है लोग जो हैं क्या सन के चारों तरफ है ना, तो यहाँ जो है अराउंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद द अर्थ मूव्स डॉट डॉट द सन, यानी कि जो है द अर्थ यानी पृथ्वी जो है मूव्स करता है, यानी घूमता है, सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है ना, यानी घूमता है, इसलिए यहाँ पे अराउंड का प्रयोग होगा, आए समझे। इस तरह से ये जो है प्रीपोजिशन 10 हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और इसको जो एग्जाम में आप लोग जैसे सेंटेंस देगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, उसमें से आपको लिखना रहेगा, ऐसा ऑप्शन दे देता है, हाँ यहाँ पे ये कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आप लगाना होगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। आप जो है टू के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग सीखेंगे, समझ गए। टू का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये अभी हम लोग सीखेंगे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इसमें जो है टी और टू, है ना, टू मीन्स होता है के, समझ गए। किसी भी वाक्य में किसी के पास जाना हो तो टू का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कर रहा है आई वाज, एग्जाम्पल देखिए, आई वाज गोइंग टू मोनिका, है ना, यानी कि मैं मोनिका की ओर, है ना, या मोनिका के ओर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वाक्य रहता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल को ओर जाते हैं तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहे हैं, है ना। इस तरह से इसमें हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, यही प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे आई वाज डॉट डॉट सॉरी आई वाज गोइंग डॉट डॉट मोनिका, है ना, तो यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। आई वाज गोइंग डॉट डॉट पटना, है ना, यानी पटना की ओर जा रहे हैं तो टू का प्रयोग करेंगे। अरे समझ में, किसी के ओर जब जाते हैं तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, समझ गए। चलिए अगला है 12 में टी और टू और टुवर्ड्स, है ना, TOWARDS टुवर्ड्स, इसके मतलब होता है की ओर, है ना। टू मीन्स भी की ओर होता है और टुवर्ड्स मीन्स भी की ओर होता है, ठीक है। इसमें जो है किसी वाक्य में की ओर, है ना, के अर्थ में जो होता है टू या टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, यानी कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं स्कूल के कॉलेज की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, बाजार की ओर, तो उसके ओर जाते हैं किसी को ओर, वहाँ पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, यही प्रीपोजिशन है, समझ गए, आए समझे। चलिए अगला इसमें है सेंटेंस, द कैट वाज रनिंग टुवर्ड्स द मैन, है ना, यानी कि बिल्ली जो है द कैट वाज रनिंग, है ना, बिल्ली है दौड़ रही है किसकी ओर, द मैन यानी कि आदमी की ओर, है ना। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, की ओर, यानी कि दौड़ रहा है ना, बिल्ली किसकी ओर दौड़ रहा है, कोई आदमी की ओर, है ना। यहाँ पे टुवर्ड्स का प्रयोग होगा। आया समझे, TOWARDS, यही प्रीपोजिशन है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा जो सेंटेंस रहेगा वहाँ प्रीपोजिशन रहेगा, आप लोग उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ठीक है, वहाँ पे लिखिएगा। चलिए अगला है TO2 और TOWARDS, टुवर्ड्स, के प्रति होता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में के प्रति, है ना, किसी के प्रति, के प्रति, है ना, के अर्थ में TO2 TWARDS, टुवर्ड्स, है ना, ये जो है का प्रयोग होता है ना। जैसे द टीचर इज हम्बल टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है। इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में किसी के प्रति हो, है ना, यानी कह रहा है द टीचर इज हम्बल, है ना, टीचर जो है क्या है, विनम्र है ना, हम्बल से विनम्र होता है ना, टू द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के ऊपर, है ना, या विद्यार्थी पर क्या है, न जो है विनम्र है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे या विद्यार्थी के प्रति, है ना, विनम्र है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है। समझ में आया। चलिए अगला सेंटेंस है द ओल्ड लेडी वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स द पुअर, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है द ओल्ड लेडी वाज वेरी काइंड, यानी बूढ़ी औरत क्या है, बहुत दयालु है ना। डॉट डॉट द पुअर, यानी कि किसके, गरीबों के प्रति, है ना, तो गरीबों के प्रति क्या है, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी जो है औरत क्या है, इसमें जो है बहुत दयालु है, तो यानी कि यहाँ पे टुवर्ड्स के प्रति, या अरे समझे, किसके प्रति, किसी पुअर, गरीब के प्रति, समझ में आया। चलिए अगला है 14 में ऑन में सदा के ऊपर, है ना, किसी भी के चीज के ऊपर और स्पर्श रहने पर ऑन का प्रयोग होता है ना। यानी कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए टेबल है या डेस्क है, उसके ऊपर जो है मान लीजिए ये हम रखे, ये मार्कर रखे, यानी कि ये टच किया या ये हैंड है ना, इस पे इससे रखे, ये सटा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्पर्श जहाँ करेगा वहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, जहाँ पे स्पर्श करे, छुए, है ना, जैसे हमारे सिर के ऊपर ये है फोम, ये सटा हुआ रहेगा तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका हटा रहेगा तो इसका और बताएंगे आगे, ठीक है, ऐसा एग्जांपल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑन का, यहाँ द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि बुक जो है टेबल के ऊपर है, क्योंकि टेबल के ऊपर है तो स्पर्श करेगा ही। मान लीजिए अब जैसे हम रखेंगे टेबल के ऊपर तो छुएगा ना, तो पैर लटक जाएगा ऊपर, है ना, तो वही यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। समझ गए, सेंटेंस पढ़िएगा, वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़िएगा। चलिए अगला है 15 में ऑन मीन्स होता को, किसी भी वाक्य में जो है दिन के नाम के साथ जो है ऑन का प्रयोग होता है ना। और इसका ऑन का मतलब होता है को के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है, जैसे आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई डॉट डॉट संडे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग है, ये प्रीपोजिशन है, समझ गए। तो कह रहा है आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, है ना, हम लोग मुंबई से रिटर्न, क्या है, आई विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, हम लोग जो है संडे को मुंबई से क्या होंगे, रिटर्न होंगे, है ना। यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ दिन के पहले बता रहे हैं ना, किसी दिन के नाम के पहले, ठीक है, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। समझ आ गया। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया, चलो बोल।